नमस्कार मित्रों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा कुछ नया सीखने और समझने को मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए आज का ज्ञान शुरू करते हैं। रोज एक चीज का दान करिए, फिर देखिए कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। जी हाँ, ये बात हाल ही में श्री प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में साफ साफ बताया कि आज की दुनिया में जहां हर कोई पैसों के लिए भाग रहा है, वहीं अगर कोई एक चीज को रोजाना दान करता है तो उसके जीवन में धन का अकाल कभी भी नहीं आता। पर अब सवाल ये उठता है, वो कौन सी चीज है जिसे रोज दान करने से धन की वर्षा होने लगती है? क्या वो चीज सिर्फ अमीर लोग ही दान कर सकते हैं? क्या गरीब व्यक्ति भी इसे दान कर सकता है? क्या उस चीज का कोई धार्मिक महत्व है? क्या विज्ञान भी उस दान के पीछे के रहस्य को समझा सकता है? क्या दान करने से केवल पैसे आते हैं या जीवन में और भी कुछ बदलता है? क्या श्री प्रेमानंद जी ने जो बताया वो केवल आध्यात्मिक विश्वास है या जीवन का व्यवहारिक सत्य? क्या उस दान में कोई शर्त होती है? क्या वह दान कभी गुप्त भी करना चाहिए? क्या यह दान सिर्फ किसी खास दिन ही करना चाहिए या रोज? और फिर जब श्री प्रेमानंद जी ने यह बताया तो वहां हजारों लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के जीवन में हमेशा तंगी रहती है, कर्ज में डूबे रहते हैं, घर में अशांति रहती है, वे बस इस एक चीज को प्रतिदिन दान करना शुरू कर दें। बदलाव अपने आप नजर आने लगेगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज कुछ देता है तो क्या वह खुद खाली नहीं हो जाएगा? फिर वो कैसे धनवान हो सकता है? क्या ये बात केवल भावनात्मक रूप से कही गई है या इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है? क्या ये सच में इतना आसान है, सिर्फ एक चीज दान करें और पैसे की कमी खत्म? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि देने से कभी कुछ कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है? कुछ और गहरे सवाल, तो क्या वो खुद खाली नहीं हो जाएगा? फिर वह कैसे धनवान हो सकता है? क्या यह बात केवल भावनात्मक रूप से कही गई है या इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है? क्या सिर्फ एक चीज का दान करें और पैसे की कमी खत्म? कुछ और गहरे सवाल, अगर हम रोज उस चीज को देते हैं तो क्या हमें अपने खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? क्या यह दान किसी मंदिर, किसी भूखे को या किसी जानवर को करना है? क्या इसे दिल से देना जरूरी है या बस देने की प्रक्रिया ही काफी है? क्या उस चीज को देते समय कोई मंत्र बोलना जरूरी है? क्या यह दान सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या स्त्रियां भी? क्या यह दान बच्चों के लिए भी फलदायी है? क्या यह दान अगर कोई विद्यार्थी करता है तो उसके जीवन में भी बदलाव आता है? क्या यह दान सिर्फ भारत में मान्य है या विश्व भर में लागू होता है? क्या इसे आजमाने के लिए कोई विशेष उम्र, जाति या धर्म की आवश्यकता है? श्री प्रेमानंद जी महाराज ने और क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो लोग यह सोचते हैं कि मेरे पास खुद कुछ नहीं, मैं क्या दान करूं, उनके लिए ही यह रहस्य सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति हर रोज उस एक चीज को दान करता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी सहायता करने लगती हैं। कई लोग इस दान के चमत्कार से अचानक कर्ज मुक्त हो गए, रोजगार मिलने लगे, व्यापार बढ़ने लगा और घर में लक्ष्मी जी का वास होने लगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हर दान फल नहीं देता। कुछ दान ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं, वे केवल दिखावा बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर यह दान भावनाओं से जुड़ा हो और सच्चे मन से किया गया हो तो उसके परिणाम अकल्पनीय होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, हम भी जानना चाहते हैं कि वह एक चीज आखिर है। क्या वह वस्त्र है? क्या वह अन्न है? क्या वह जल है? क्या वह फूल है? या फिर कोई ऐसी चीज है जिसे हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं? मित्रों, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है जिसने हजारों लोगों को निराशा से आशा की ओर बढ़ाया है। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जो बताया वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे समझना और जीवन में उतारना जरूरी है। और याद रखिए, जिस इंसान ने कभी कुछ दान नहीं किया वह कभी सच्चा धनवान बन ही नहीं सकता, क्योंकि धन सिर्फ तिजोरी में नहीं होता। धन होता है हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में और हमारी दूसरों के लिए कुछ करने की भावना में। अब अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि रोज कौन सी चीज का दान करें जिससे कभी पैसों की कमी ना हो,
तो हम आप सभी को इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम चलते हैं उस दिव्य कथा की ओर। मित्रों, एक बार की बात, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन के पावन गोकुल धाम में पधारती हैं। जब वे वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि श्री कृष्ण एक अत्यंत भव्य गोल्डन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं। वह दृश्य इतना सुंदर, इतना मनमोहक था कि उसे देखकर किसी की भी दृष्टि हटना मुश्किल हो जाए। चारों ओर फूलों की सुवास थी। वृक्षों पर बैठी कोयल मधुर स्वर में गा रही थी। सफेद कमल के फूलों से सजी हुई एक शांत सरिता बह रही थी। वहां की हवा तक दिव्यता से भरपूर थी, जैसे हर एक कण श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहा हो। देवी सत्यभामा धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाकर बैठ जाती हैं। विनम्र भाव से वे कहती हैं, हे प्रभु, मैं आज आपके पास कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने आई हूं। कृपा करके मुझे उन प्रश्नों का उत्तर दें जिससे मैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अत्यंत मधुर स्वर में कहते हैं, हे देवी, तुम आज जो भी प्रश्न पूछना चाहो निसंकोच पूछो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। यह सुनकर देवी सत्यभामा कुछ क्षण मौन रहती हैं, फिर अपने पहले प्रश्न के साथ कहती हैं, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे यदि कोई मनुष्य रोज दान करे तो क्या उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती? क्या सच में कोई ऐसा रहस्य है जो मनुष्य को गरीबी से मुक्ति दिला सके? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर शांत दृष्टि से देखते हैं और फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवी, आज तुमने एक अत्यंत उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है बल्कि हर उस मनुष्य का है जो जीवन में धन, शांति और समृद्धि चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर तर्क से नहीं दूंगा, बल्कि एक प्राचीन कथा के माध्यम से तुम्हें इसका उत्तर समझाऊंगा, क्योंकि यह ऐसा रहस्य है जिसे केवल सुनकर नहीं अनुभव करके ही समझा जा सकता है। इसलिए तुम इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान देकर सुनना, अन्यथा इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि अधूरी बात को समझकर निर्णय लेना स्वयं को धोखा देना होता है। यह सुनकर देवी सत्यभामा हाथ जोड़ती हैं, हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे ध्यान से और श्रद्धा से सुनूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द मेरे जीवन को नई दिशा देने वाला है। मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव था जियापुर। उस गांव में एक सेठ रहता था। नाम था हरिदास। हरिदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उस गांव का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित आदमी था। उसके पास बहुत बड़ा व्यापार था। ऊंचे महल जैसे घर थे, अनाज के गोदाम भरे रहते थे और गांव के लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके अंदर घमंड भी बढ़ता गया। वह गरीबों की ओर देखता भी नहीं था। भिक्षा मांगने वालों को भगा देता और जिनसे व्यापार करता उन्हें नीचा दिखाता। उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की। उसे लगता था कि सब कुछ उसी की मेहनत का फल है और दूसरों की हालत उनके कर्मों की सजा पर समय कभी एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा। मकान बिकने लगे, नौकर चाकर चले गए और एक दिन ऐसा आया कि जो हरिदास कभी सोने की थाली में भोजन करता था, वह 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गया। अब वह गांव में अकेला टूट चुका और निराश बैठा करता। लोग उससे कटने लगे। जो पहले उसे सेठ जी कहकर बुलाते थे, अब रास्ता भी बदल लेते। एक दिन भूख से परेशान हरिदास ने सोचा कि वह गांव से बाहर निकलकर किसी संत से मिलने जाएगा। उसे कहीं ना कहीं कोई मार्गदर्शन चाहिए था। उसी गांव के पास एक प्रसिद्ध वृद्ध संत का आश्रम था। संत बहुत ही शांत, सरल और करुणामयी थे। लोग कहते थे कि जिसने भी उनसे सच्चे दिल से कुछ मांगा उसे राह मिल गई। हरिदास वहां गया। जब वह संत के पास पहुंचा तो संत जी ध्यान में लीन थे। हरिदास उनके पास बैठ गया और कुछ देर तक शांत रहा। जब संत जी ने आंखें खोलीं तो हरिदास हाथ जोड़कर बोला, संत महाराज, मैं बहुत दुखी हूं।
कभी इस गांव का सबसे अमीर आदमी था मैं, मेरा नाम था हर जुबान पर। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ना पैसा, ना इज्जत, ना रिश्ते। सब खत्म हो गया है। मैंने जीवन भर मेहनत की थी, लेकिन शायद कहीं कोई बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कभी किसी से की गुलामी नहीं की, लेकिन आज मुझे खुद रोटी मांगनी पड़ रही है। यह कहते हुए हरिदास की आंखें भर आईं। संत जी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा हरिदास, तू जो कुछ कह रहा है वह तेरे जीवन का ही नहीं, कई लोगों का सच है। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसके पीछे एक गहरा कारण है। तू कभी बहुत अमीर था, लेकिन क्या तूने उस धन का सदुपयोग किया? क्या तूने कभी उस धन से किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या तूने कभी अपने धन से किसी अनाथ को कपड़ा दिया? क्या तूने कभी किसी विधवा की मदद की? हरिदास चुप रहा, उसका सिर झुक गया। संत जी बोले, बेटा, तूने अपने धन का उपयोग नहीं दुरुपयोग किया। तूने उससे घमंड किया, दूसरों को अपमानित किया, और अब जब सब कुछ खो दिया है तो तुझे जीवन का अर्थ समझ आने लगा है। लेकिन चिंता मत कर, अभी भी समय है। तूने देर से सही, लेकिन राह खोजनी शुरू कर दी है। अब मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा। यह कथा तुझ जैसे ही एक व्यक्ति की है, जिसने अपने जीवन में वही गलती की जो तूने की। लेकिन जब उसने उस गलती को समझा तो उसने ऐसा कुछ किया जिससे उसकी किस्मत ही बदल गई। तू इस कथा को पूरे ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली सीख है। और अगर तू इसे ध्यान से नहीं सुनेगा तो तू वही गलती दोबारा करेगा। यह सुनकर हरिदास हाथ जोड़कर बोला, संत महाराज, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उसे पूरी श्रद्धा से सुनूंगा और जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। संत जी ने हरिदास की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, अब मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें छुपा है वह रहस्य जो अगर किसी ने समझ लिया तो उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती, न मन की, न धन की, न संबंधों की। बस एक चीज रोज दान करनी होती है और सारा जीवन बदल जाता है। हरिदास एक टक संत जी की ओर देखने लगा। संत बोले, बेटा, इस कथा को तू ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं है, बल्कि एक शिक्षा है, एक जीवन सूत्र है। इस कथा में एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति है जिसने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया, लेकिन फिर उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। और वही बात आज मैं तुझे भी बताने जा रहा हूं, क्योंकि तुझे भी अब बदलने का समय आ गया है। क्योंकि जब इंसान टूट जाता है तभी उसके अंदर नया कुछ जुड़ने की जगह बनती है। और बेटा, तेरे जीवन में अब वही समय आ गया है। अब सुन वो कथा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। ध्यानपूर्वक सुनिए मित्रों। अब मैं आपको वह कथा सुना रहा हूं जो संत जी ने हरिदास को सुनाई थी। एक ऐसी कथा जिसमें छुपा है वह गहरा रहस्य कि अगर कोई मनुष्य एक चीज रोज दान करे तो उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था रंगापुर। वहीं एक गरीब किसान रहता था। नाम था माधव। माधव के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, ना ही बहुत बड़ा खेत, बस एक छोटा सा टुकड़ा जहां वह अपने परिवार का पेट पालने भर की फसल उगाता था। उसके पास ना ऊंगे मकान थे, न बैल, न गहने। लेकिन फिर भी माधव हमेशा मुस्कुराता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, हर आने जाने वाले को पानी पिलाता और जरूरतमंद को 2 रोटियां जरूर देता। लोग हैरान होते कि यह आदमी इतना गरीब होकर भी रोज कुछ ना कुछ दान कैसे कर देता है। माधव का रोज का दान। हर सुबह उठकर माधव सबसे पहले अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाता, फिर घर से बाहर निकलता और देखता कि गांव में किसे क्या चाहिए। अगर कोई भूखा दिखता उसे रोटी दे देता। अगर कोई थका हुआ होता अपने घर के बाहर रखी खाट पर बैठने देता। अगर कोई उदास होता उसके पास बैठकर बातें करता। कभी कभी तो माधव के पास कुछ भी नहीं होता तो वह बस एक मुस्कान या प्रेम भरा शब्द ही दान करता। लोग पूछते, माधव, तेरे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तू दान क्यों करता है? माधव हंसकर कहता, दान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कभी वचन दान करो, कभी समय, कभी सेवा, कभी स्नेह। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बादल नहीं बरसे, खेत सूख गए, गांव में खाने को अन्न नहीं बचा। गांव के कई अमीर लोग अपनी दौलत लेकर शहर भाग गए, लेकिन माधव अब भी रोज किसी न किसी को थोड़ा बहुत बांट रहा था। उसके पास भी कुछ नहीं बचा, फिर भी उसने रोज एक मुट्ठी अनाज अलग निकालना शुरू किया, जिसे वह किसी और जरूरतमंद को दे देता। गांव वालों ने सोचा, अब तो माधव भी भूखा ही मरेगा। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। उस साधु ने गांव में घूम घूम कर देखा कि कौन अभी भी सेवा कर रहा है। वह माधव के घर पहुंचा।
माधव ने साधु को नमस्कार किया और जो कुछ बचा था वह उसके आगे रख दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने तो अपना सब कुछ दे दिया, तू मुझसे क्या मांगता है? माधव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे बस यही चाहिए कि मेरी सेवा कभी रुके नहीं। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद आलतहा दिया। जिसने सब कुछ होते हुए भी नहीं दिया वह दरिद्र हुआ, और जिसने कुछ भी ना होते हुए भी रोज दिया वह धनवान बना। आज से तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। चमत्कार की शुरुआत अगले ही दिन माधव के पुराने कुएं से मीठा और शुद्ध जल निकलने लगा, जो सालों से सूखा पड़ा था। उसके खेत में बिना बीज बोए फसलें उगाई, उसके घर के बाहर भीख मांगने आए। लोग धीरे धीरे मदद करने वालों में बदल गए। गांव में सबने देखा, जिसके पास कुछ नहीं था अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन घमंड नहीं। संत जी हरिदास से बोले, बेटा, माधव के पास जो एक चीज थी वह था दैनिक दान का भाव। वह हर दिन कुछ ना कुछ देता था, कभी भोजन, कभी पानी, कभी सेवा, कभी शुभ विचार। जो व्यक्ति रोज किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ देता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, क्योंकि प्रकृति ऐसे लोगों के लिए रास्ता खुद बनाती है। जो देता है उसे ईश्वर और संसार दोनों लौट आते हैं। कई गुना अधिक हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संत जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, अब मैं समझ गया कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। अब मैं भी प्रतिदिन एक चीज जरूर दान करूंगा, चाहे मेरे पास कुछ ना हो। मैं अपने विचार, सेवा, समय या श्रम जरूर दूंगा। संत जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, अब तेरा भाग्य खुद तुझे ढूंढेगा। अब तू फिर से धनवान बनेगा, लेकिन इस बार सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। मित्रों, दान केवल पैसे का नहीं होता। दान का अर्थ है कुछ ऐसा देना जो आपके पास है और किसी को उसकी जरूरत है। अगर आप रोज एक अच्छा विचार, एक अच्छी सलाह, एक रोटी, एक घूंट पानी या सिर्फ एक मुस्कान भी दे सकते हैं तो समझ लीजिए आपने उस दिन कुछ अमूल्य दान कर दिया। और यही वह एक चीज है जो रोज दान करनी चाहिए, दया भाव और योगदान। जो मनुष्य यह सीख लेता है उसके जीवन में कभी धन, शांति और सम्मान की कमी नहीं आती। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपने प्रेम और आस्था को जरूर प्रकट करें। धन्यवाद।